अब उसको सही वे में यूज लोगों को नहीं आ रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जब भी फोन लेके बैठते हैं, जाते हैं फेसबुक के ऊपर पोस्टिंग करने के लिए, लेकिन वहां पे आगे हमारे एड्स आ जाते हैं। ठीक है, कोई भी ये रील वगैरह आ जाती है, हम लोग स्क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये भी लाइक अगर हम लोगों को, वी आर सोशलिस्ट। ठीक है, हम जो सोशल मीडिया का समंदर है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे खजाने आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन खजाने ही नहीं मिलेंगे, आप भी डूब सकते हो अगर आपके पास जो है वो आपके गोल्स की लिस्ट नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपने हर जगह पे अपने अकाउंट्स बना लिए, ठीक है, सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अपने अकाउंट बना लिए, तो सबसे पहले उनके ऊपर जाने से पहले आपने अपने गोल्स को रीड करना होता है। ठीक है, कि इन गोल्स के लिए आप वर्किंग कर रहे हो। उसके बाद आपने एक प्लेटफॉर्म को टारगेट करना होता है। ठीक है, कि आज आपने इंस्टाग्राम पे करना है, आज आपने फेसबुक पे करना है, आज आपने ट्विटर पे करना है, स्नैपचैट पे करना है। क्योंकि कहाँ पे होता है ट्रैफिक, कहाँ पे होता है, यहीं पे होता है। सबसे ज्यादा ट्रैफिक कहाँ पे होता है, फेसबुक पे होता है। दूसरे नंबर पे स्नैपचैट पे होता है। तीसरे नंबर पे आपको मिलेगा ये टिकटॉक पे। चौथे नंबर पे आजकल ये ट्विटर पे मिलेगा। एंड पांचवें नंबर पे आता है इंस्टाग्राम। ठीक है, तो जो लीडर्स यहाँ पे मुझे कह रहे थे कि मैं इंस्टाग्राम पे करूँ, कि किस तरीके से लीड्स हमने करनी होती है। सो इंस्टाग्राम जो कि आपको अच्छी ऑर्गेनिक लीड्स दे सकता है, लेकिन उसके अंदर आपको टाइम लगता है। ठीक है, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, तभी जाके आप इंस्टा से ले सकते हो रिजल्ट। अदरवाइज आपको फेसबुक यूज करना चाहिए। ठीक है, जिससे आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा, चाहे तो वो मनी प्रॉफिट है, चाहे वो आपके एक्सपीरियंस का प्रॉफिट है। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी हम लोगों ने वर्किंग करनी होती है, तो उससे पहले हमने अपना माइंड डिजाइन करना होता है। ठीक है, खुद को हमने प्रिपेयर करना होता है कि हम लोग जो है वो यहाँ से लीड्स करने के लिए जा रहे हैं। तो अब लीड्स क्या होती है, लीड्स होती है नीडी पर्सन। ठीक है, वो नीडी पर्सन जिनके पास इस टाइम पे जॉब नहीं है, ठीक है, या फिर वो एम्प्लॉय है, उनका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम उनको चाहिए। ठीक है, या फिर कोई भी हाउस वाइफ है, वो घर पे रह के काम करना चाहती है, या कोई भी स्टूडेंट है, वो अपनी स्टडी के साथ में कोई भी ऑनलाइन वर्क करना चाहता है। ठीक है, ये होती है लीड्स, इनको लीड्स कहते हैं। ठीक है, नीडी पर्सन। अब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग जाते हैं ऐसे पर्सन के पास। ठीक है, अगर आप कहते हो कि भाई हम तो कांटेक्ट करते हैं, बहुत सारे मेंबर हमारे कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होता है, वो मेंबर आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। ठीक है, ना मीटिंग्स अटेंड करते हैं, ना हमें ज्वाइन करते हैं, ना हमारे सिस्टम को ज्वाइन करते हैं। हम तो टाइम देते हैं, मिस्टेक कहाँ पे है? तो मिस्टेक भाई आपके अपने अंदर है। कभी भी मिस्टेक ना आपको सामने वाले पर्सन में नहीं मिलेगी। ठीक है, आप बेशक ढूंढो, लेकिन मैं क्लियरली बता दूं कि मिस्टेक उसके अंदर नहीं होती, मिस्टेक आपके अंदर होती है। सबसे पहले मिस्टेक ये होती है कि आप जब लीड्स करने के लिए जाते हो, तो आप नीडी पर्सन को फाइंड नहीं करते हो। ठीक है, जिनको नीड ही नहीं होती है। भाई एक पर्सन जिसके बाप दादा ने उसके लिए इतना पैसा छोड़ रखा है, उसको क्या तुक बनती है कि वो ऑनलाइन वर्क करे? नहीं करेगा वो ऑनलाइन वर्क। ठीक है, इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसी है कि आप भूखे को जो है वो उसके सामने खाना रखो, आपको जबरदस्ती जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप खाना खाओ। लेकिन उसके मुकाबले वो पर्सन जो अच्छा खा पी के आया है, ठीक है, आप उसके साथ जबरदस्ती करोगे, ठीक है, आप उसको बोलो ये खाना खाओ, वो नहीं खाएगा। चाहे कितनी जबरदस्ती करो, वो नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग लाइक खा पी के बैठे हुए होते हैं, तो फिर उल्टी आना स्टार्ट हो जाती है कि नहीं और नहीं खाया जाएगा हमसे। लेकिन एक भूखे पर्सन को कभी भी इंसिस्ट नहीं करना पड़ेगा आपको कि आप खाना खाओ, वो खुद ही खाना खा लेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब आप आए हो, ठीक है, तो आपको पता चल गया कि मुझे नीडी पर्सन फाइंड करने हैं, तो आप अपने खुद को, अपने माइंड को वैसे प्रिपेयर क्यों नहीं करते हो कि मुझे नीडी पर्सन फाइंड करना है? ठीक है, मुझे यहाँ पे उन पर्सन को फाइंड करना है जिनके ड्रीम्स होते हैं। ठीक है, लेकिन उनको एक्शन प्लान नहीं पता है। ठीक है, आपको पता है कि जो फाइनेंशियल एजुकेशन है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं पे भी नहीं दी जाती है। ठीक है, हर साल 100% में से 75% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऐसे बेरोजगार रह जाते हैं। हमारी 22 करोड़ आवाम में से मैं कहती हूँ कि 70% आज भी ऐसी बेरोजगार बैठी है। तो क्या आपके लिए मुश्किल है इनमें से नीडी पर्सन को फाइंड करना? नहीं है ना मुश्किल। तो मुश्किल कहाँ पे है? सिर्फ खुद को प्रिपेयर करने में। ठीक है, अपने माइंड में ये क्लियर करने में कि मुझे यहाँ से नीडी पर्सन को फाइंड करना है। अब नीडी पर्सन मिलेंगे कहाँ से? क्योंकि पर्सन तो आपके सामने बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये नीडी पर्सन है, इसको इस बिजनेस की नीड है, ठीक है, इसको मैं सिस्टम में लेकर आऊं, इसको मैं टाइम दूं, इसको मैं ग्रो करवाऊं? क्योंकि बिजनेस ही ऐसा भी, अगर आप उसको ग्रो करवाओगे तो आप भी ग्रो करोगे। ठीक है, हम लोग बिजनेस वो कर रहे हैं जिसमें अगर हम लोग किसी की हेल्प करेंगे, उसको ग्रो करवाएंगे, उसको उसके ड्रीम्स पूरे करने में हेल्प करेंगे, तो इनडायरेक्टली आपके ड्रीम्स भी पूरे होंगे। सो अब यहाँ पे जब हमने अपने माइंड में क्लियर कर लिया है कि हमें नीडी पर्सन को फाइंड करना है, अब इसके बाद भी वो जो पर्सन आते हैं, ठीक है, इनकी भी वो आती हैं, बहुत सारी काइंड्स आती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं फर्स्ट आपको बताऊं, जैसे कि आता है एम्प्लॉय। ठीक है, मैं एम्प्लॉय को पहले मैंने जब सेशन किया था तो मैंने एम्प्लॉय का किया था। ठीक है, बट आज जो है वो हम लोग
गर्ल्स एंड बॉयज का करेंगे, स्टूडेंट्स का करेंगे, ठीक है, जो अपनी स्टडी के साथ चाहते हैं कि वो जो है वो वर्किंग करें, ठीक है। सो अब हमने जब क्लियर कर लिया है कि फेसबुक पे जाना है और मुझे वहां से किन को फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना है स्टूडेंट्स को, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक स्टूडेंट जिसको अपनी स्टडी के साथ जो है वो एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होता है, ऐसा सोर्स ऑफ इनकम जिसमें वो खुद अपनी मर्जी से टाइम दे, ठीक है। इसके अलावा उसका जो विड्रॉवल है उसके लिए उसको वेट ना करना पड़े, ठीक है, विद इन सेकंड उसको मिल जाए, क्योंकि अगर तो वेट करना पड़े तो भाई उसको टाइम पे अपनी फी देनी पड़ती है, ठीक है, दोस्तों के साथ उसको एंजॉय करना होता है, और भी उसकी बहुत सारी जरूरियात होती हैं जो उसको टाइम पे पूरी करनी होती है। सो आपके पास तो ऑलरेडी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहां पे ये सारी की सारी उसको सहूलियात मिलेंगी, ठीक है, विद इन सेकंड उसको प्रॉफिट मिल रहा है, और अपनी मर्जी से वो अपना इसको टाइम देगा, ठीक है। ये सारा आपने क्लियर कर लिया अपने माइंड में कि क्या क्या बेनिफिट है स्टूडेंट के लिए। अब जाएं आप फेसबुक के ऊपर, ठीक है, जो लीड्स होती है ना, लीड्स तो चलते फिरते आपको ऐसे मिलेंगी, ठीक है। अब हम लोग फेसबुक पे जाते हैं, ठीक है, फेसबुक पे आपको पता है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है, वो मेंबर्स जो पढ़े लिखे भी नहीं होते, ठीक है, सबसे पहले फोन लेंगे और वो क्या करेंगे, उसमें इंस्टॉल फेसबुक का करेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे ना आपको लीड्स करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि फेसबुक पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, लेकिन जितने भी लोग अपना करियर स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन फील्ड में आते हैं, वो सबसे पहले कहाँ पे जाते हैं, फेसबुक के ऊपर जाते हैं। तो अब फेसबुक के ऊपर लेने वाले कम और देने वाले ज्यादा हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं आपके स्मार्ट ट्रिक, ठीक है, आप अगर 95% वो लोग जो वहां पे देने वाले हैं, अगर आप उन्हीं को टारगेट करना स्टार्ट कर दो तो आपको 95% ही रिजल्ट मिलेगा, आप 5% लोगों में आ जाओगे। इसको कहते हैं 95:5 का फॉर्मूला, कि आप यहाँ पे उन्हीं 95% लोगों को टारगेट कर रहे हो जो ऑलरेडी ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने पहले सेशन में बताया था, याद है सबको? जल्दी से मुझे एक दफा चैट बॉक्स में कंफर्म करें, जब मैंने आप लोगों को बताई थी ये ट्रिक के आपने किस तरीके से इन्हीं 95% लोगों को टारगेट करना है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, अगेन रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। सो आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू ट्रिक शेयर करूंगी कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को आप लेकर आ सकते हो, किस तरीके से आप यहाँ से एक अच्छा खासा बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, एक्टिवली सुन रहे हो सब? जल्दी यहाँ पे अपने रिएक्ट से बताएं। यहाँ पे मैं एक अपना इमोजी रिएक्ट कर रही हूँ, ठीक है, अपना इमोजी रिएक्ट करके बताएं, डिजिटल हैंड रेज करें कि आपको पता है, याद है वो क्विक, इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे रिएक्ट किया है वैसे रिएक्ट करके बताएं, क्या याद है आप सबको? और एक्टिवली सुन रहे हो इस टाइम पे मुझे? ओके, सो अब यहाँ पे देखें हमने क्या करना था, अच्छा दरख्त। अब देखें लीड्स, आप कहते हो कि लीड्स करना आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लीड्स करने में आपको बहुत इशू आता है, तो नहीं, लीड्स करने में बिल्कुल भी इशू नहीं है। लीड एक ऐसी चीज है चलते फिरते आपको मिल सकती है, ठीक है, चलते फिरते आप किसी के साथ भी हंस के बात करोगे ना, सामने वाला भी हंस के बात करेगा, ठीक है, बट रिमेंबर ऑपोजिट जेंडर नाउ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप किसी से बात कर रहे हो हंस के, जैसे कि आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, ठीक है, और आपके सामने कोई पर्सन बैठा हुआ है, ये मैं बॉयज के लिए बता रही हूँ कि आप ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, और सामने आपके कोई पर्सन बैठा है, तो आप क्या करोगे, आप उसको देख के स्माइल करोगे, ठीक है। अब सामने वाला आएगा थोड़ी ना आपके सामने, वो तुमने देख के मुझे स्माइल क्यों की है, वो मारने थोड़ी ना आएगा हम लोगों को, ठीक है, नहीं, वो भी हमें देख के उल्टा स्माइल करेगा। सो अब जब हमने स्माइल कर लिया है तो इससे बात स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जस्ट एक स्माइल करने से बात करना स्टार्ट हो जाती है। तो फिर उसको हम लोग कहते हैं कि भाई आप क्या करते हो, वो कहता है कि लाइक मैं ये करता हूँ, और फिर वो रिटर्न में आपसे पूछेगा कि आप क्या करते हो, आपने कहना है कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। स्टार्ट में ऑनलाइन वर्क तो कभी भी नहीं कहना, ये मैं आपको ऑफलाइन बता रही हूँ कि ऑफलाइन चलते फिरते कैसे कर सकते हैं, देन ऑनलाइन हमने कैसे करनी है। तो जब हम लोग लाइक जा रहे होते हैं या कहीं किसी को भी हम लोग स्माइल देते हैं ना, सामने वाला भी उल्टा स्माइल देता है, ठीक है, तो हमारी बात स्टार्ट हो जाती है कि आप क्या करते हो, वो भी हमसे पूछता है कि हम क्या करते हैं, हम उसको बोलेंगे स्टूडेंट हैं, अच्छा, और क्या करते हो, हमने उसको पढ़ना है, और क्या कर रहे हो, अब वो कहेगा कि लाइक मैं, और ये कोई वो बताएगा कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, या बोलेगा कि मैं एम्प्लॉय हूँ, मैं ये वाली जॉब करता हूँ, ये वो करके, ठीक है। तो वो कहेगा ओह दैट्स ग्रेट, तो मुझे भी बताएं कोई सोर्स ऑफ इनकम आपके पास, ठीक है, वो आपको कहेगा कि भाई मैं तो जॉब करता हूँ, ठीक है, आपने उसको कहना है कि कैसी जॉब करते हो आप, तो वो बताएगा कि मैं ये वाली जॉब करता हूँ, कहता है अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ मैंने एक छोटा सा ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया था, ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह से उसके बाद मुझे जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वहां से जो मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, मुझे लगा कि भाई आप इतने पढ़े लिखे मुझे नजर आ रहे हो, ठीक है, आपके पास ऐसा कोई हो, आपको पता हो कोई ऐसा बिजनेस जहां पे मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाऊँ। अब देखें आपने उसकी तारीफ कर दी है, इनडायरेक्टली आपने उसको ये भी
बता दिया कि आप इतना अच्छा बिजनेस कर रहे हो, जहां से जो आप पैसा कमाते हो, ठीक है, वो आपने इन्वेस्ट करना है कहीं पे, ठीक है। अब वो कहेगा कि ना अच्छा आप क्या करते हो, जो आप मतलब वो ये नहीं कहेगा कि इतना पैसा कमाते हो कि आप इन्वेस्ट करोगे, क्या करते हो, वो बस आपसे ये पूछेगा आप क्या करते हो। आपने बताना है कि मैं अपना खुद का बिजनेस करता हूँ, ठीक है। अब वो कहेगा अपना खुद का बिजनेस, वो कैसे। आपने कहना कि ऑनलाइन छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह से उस बिजनेस ने इस काबिल बना दिया है कि वहां से इतना कमा के मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहीं ना कहीं पे उसको इन्वेस्ट करूँ। तो वो कहेगा अच्छा मेरे साथ भी शेयर करें आप क्या करते हो, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने कहना कि अच्छा अभी ना मुझे कहीं पे जाना है, ठीक है, तो आप ऐसा करें, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मुझे ना व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर लें, इंशाल्लाह मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। अब वो कहेगा ओके। रिमेंबर, अगर आप कहीं बाहर जाते हो, ये बॉयज के लिए बता रही हूँ कि जब आप बाहर जाते हो, आप चलते फिरते किस तरीके से लीड जनरेशन कर सकते हो। आपका जो काम होता है ना, जस्ट अपना कॉन्टेक्ट जो है वो एक दूसरे से को लेना देना होता है, ठीक है, सिर्फ इतना सा है। जो ये लीड जनरेशन से लेके क्लोजिंग, ठीक है, यहाँ तक का जो सफर होता है, इसको दो टर्म्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है कि आपका काम सिर्फ और सिर्फ पर्सन को अपने व्हाट्सएप तक लेकर आना है। ऑफलाइन कैसे लेकर आना है बॉयज को, वो मैंने आपको बता दिए। गर्ल्स तो खुद ही जानती हैं कि वो किसी तरीके से लाइक सामने वाले के साथ कैसे बात करती हैं। आपकी कोई भी फ्रेंड आपके घर पे आती है, ठीक है, या आप जाते हो वहां पे, आपको दूसरी जो है वो फीमेल्स या गर्ल्स मिल जाती हैं, ठीक है, उनके साथ कैसे करनी है आपने बात, ठीक है, सिर्फ नंबर चेंज करना है, आपने एक्सचेंज करना है। अब ये कर लिया है आपको, आपका काम क्लियर हो गया है कि मेरा सिर्फ इतना सा काम है कि मैंने मेंबर को अपने व्हाट्सएप तक लेकर आना है। आपका सर दर्द खत्म है कि वो मीटिंग अटेंड करेगा, आपका सर दर्द खत्म है कि वो आपके सिस्टम को ज्वाइन करेगा। आपने सिर्फ इतना सा करना है कि उसको आपने अपने व्हाट्सएप तक लेकर आना है, ठीक है। ये ऑफलाइन को क्लियर कर दिया कि व्हाट्सएप तक आ गया है। इसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने अपने स्टेटस लगाने, ठीक है। आगे हमारे स्टेटस की बात आती है, स्टेटस पावर आपने यूज करनी है, ठीक है। आगे आपका स्टेटस उस मेंबर को आपके बिजनेस में लेकर आएगा, आपके सेशन में लेकर आएगा। कोई वो पर्सन आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा कि ये इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, कि ये टीम वर्क तो नहीं है, नो। आपका जो स्टेटस है ना, सब कुछ क्लियर कर देगा इनडायरेक्टली। बंदा देखता जा रहा है, देखता जा रहा है मुसलसल, आप भी इंटरेस्टिंग स्टेटस लगाते जा रहे हो, ठीक है, आप सिस्टम के लगा रहे हो, आप अर्निंग के लगा रहे हो, ठीक है, आप अपनी मौज मस्ती करते हुए जो भी आप वीडियोस लगाते हो, ठीक है, आप कहीं पे बाहर जाते हो, वहां की छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड करके आप लगाओ कि देखो जी बिजनेस में आने के बाद हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। उसी सेम क्लिप को जो है वो आप अपने इंस्टाग्राम हाइलाइट्स में लगा सकते हो, ठीक है। मतलब कि आप इतनी सारी कोई ट्रिक्स आपके पास होती है ना मेंबर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, जो कि आप यूज नहीं करते हो। आप बोरिंग वेज जो होते हैं ना, जो बोरिंग ट्रिक्स होती है उनको यूज करते हो कि लीड आपके पास आ गई है, डायरेक्ट उससे बिजनेस की बात करो, डायरेक्ट उसको सेशन का बोलो, सेशन में लेकर आओ, नहीं आएगा वो बंदा, ठीक है। अब वो बंदा तो फिर आपको बोलेगा ही। आज किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो यूट्यूब पे वीडियो देखने के लिए जाए तो वहां पे 5-10 सेकंड का वो एक एड ही देख ले, नो, उसको भी स्किप कर देंगे लोग। क्यों करेंगे, आज उनके पास इतना टाइम नहीं। टाइम चाहे वो कहीं पे भी वेस्ट कर रहे हो, लेकिन काम की बात जैसी आती है उनको अपनी टाइम की वैल्यू याद आ जाती है, नहीं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो स्टडी करता हूँ, मैं तो एम्प्लॉय हूँ, ये वो करके जो भी बोलते हैं ना उसको बोला करे। 24 घंटे आप जॉब नहीं करते हो, 24 घंटे आप स्टडी नहीं करते हो, हर एक चीज को आप टाइम देते हो ना। कोई भी कहते हैं ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, उसको बोलो कि भाई कितना टाइम सोशल मीडिया को देते हो, वो बोलेगा इतना टाइम मैं सोशल मीडिया को देता हूँ। आप देखेंगे बस उतना सा टाइम आपने इस बिजनेस को देना है, ठीक है। अगर कोई कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम आज सबके पास होता है, ठीक है, बस वो खुद ही नहीं समझ रहा होता कि टाइम में अपना दे कहाँ पे रहा हूँ। ओके, सो ऑफलाइन हम लोगों को क्लियर हो गया कि चलते फिरते हमने कैसे करना है। अब ऑनलाइन कैसे करना है, आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं, ठीक है, आपने लगाने एक स्टेटस, ठीक है, और स्टेटस में आप कोई भी अट्रैक्टिव सी लाइन लिख दो, ठीक है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊं कि किसी को विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क करना है, ठीक है, आपने क्या स्टेटस लगाना है, किसी को विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क करना है। फिर देखो कैसे लाइन लगती है आपके कॉन्टेक्ट्स में, ठीक है। वो कहेंगे यस यस हमें करना है विदाउट इन्वेस्टमेंट, बताएं क्या बिजनेस है, ठीक है, कैसे करना है। अच्छा बिजनेस, डायरेक्ट बोलेंगे क्या बिजनेस है, भाई विदाउट इन्वेस्टमेंट बिजनेस नहीं होता है, वो जॉब होती है, ठीक है, जो आप किसी और के लिए करते हो। तो अब आपने जो है वो स्टेटस लगाना है विदाउट इन्वेस्टमेंट किसी को वर्क करना है तो मुझसे कॉन्टेक्ट करे। देखें कैसे लीड्स आपके खुद के कॉन्टेक्ट से निकल के आती हैं, ठीक है, आपको आगे बोलती हैं प्लीज हमें बताएं। वो पर्सन जो आपको कहते हैं ना हम लोग बिजी है नहीं कर सकते ये वो करके, वो पर्सन भी आ जाएंगे फिर विदाउट इन्वेस्टमेंट का देख के। जब वो पर्सन आपके पास आ गए, ठीक है, आने के बाद अब आपने करना क्या है, आपने उसको बोलना है कि अच्छा विदाउट इन्वेस्टमेंट एक छोटा सा मैसेज है जो कि आपने सर्कुलेट करना है, ठीक है, कहाँ पे करना है, अपने ग्रुप्स में करना है, ठीक है। ग्रुप्स कौन से हैं भाई, जो ग्रुप आपके कॉन्टेक्ट में है उन ग्रुप्स में, ठीक है। आज तक आपके पास लीड्स आई हैं, लेकिन स्मार्ट ट्रिक यूज करके उन्हीं लीड्स को लेकर आ जाओ, ठीक है। आपने कभी फेसबुक को टाइम दिया था, आपने कभी इंस्टाग्राम को टाइम दिया था, लीड्स आपके पास आई थी लेकिन ज्वाइन नहीं किया था, कोई बात नहीं है,
लीड्स तो आ गई है ना आपके व्हाट्सएप पे, अब वो नहीं करते ज्वाइन, कोई बात नहीं, उनके दोस्तों को ले आओ। वो नहीं करते ज्वाइन, कोई बात नहीं, उनके दोस्तों को लेकर आ जाओ। बस मैटर करता है कि लीड आपके पास कैसे भी करके आ जाए, ठीक है। तो जब आगे आपने एक मैसेज रेडी करना है, ठीक है, वो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। और एक मिनट वेट, क्या पता वो मैसेज मेरे पास हो, वो यहाँ पे मैं आप सबके साथ में शेयर कर, नहीं वो मैसेज अभी नहीं है मेरे पास, ठीक है। वो जैसे ही सिंपल मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, कि किस टाइप का मैसेज आपने रेडी करना है। अब जब मेंबर आपसे कहेगा ना कि जी बताएं क्या है विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क, आपने कहना है कि आपका काम सिर्फ इतना सा है कि आपको जो मैं मैसेज दूं ना, ये मैसेज आपने 5 ग्रुप्स में करना है, ठीक है। आपने मेरा ये जो मैसेज है, ये मैसेज आपने 5 ग्रुप्स में सर्कुलेट करना है, ठीक है। और इसके बदले आपको रिटर्न मिलेगा जितना मुझे वहां से रिस्पॉन्स आएगा। अब इस बात को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब आप उसको बोलोगे कि मैं आपको एक मैसेज दूं, ठीक है, आपके कांटेक्ट में जितने भी ग्रुप हैं आपके, स्पेशली स्टडी ग्रुप एंड आपके फ्रेंड्स के ग्रुप, ठीक है, उसमें आपने मेरा वो मैसेज करना है, ठीक है। एंड मुझे स्क्रीनशॉट देना है कि आपने मेरा ये मैसेज कितने ग्रुप्स में दिया है, ठीक है। अब जब आपने वो मैसेज उनको दे दिया है, ठीक है, और अब वो क्या करेंगे, आप उनको टारगेट दो कि 10 ग्रुप में आपने मेरा ये मैसेज करना है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो 10 ग्रुप में आपका वो मैसेज करेगा। मैसेज कौन सा है, ठीक है, वो आपको ऑफिशियल ग्रुप से मिल जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं अगेन आपको दे देती हूँ, अजीज ने मुझे सेंड किया है, ठीक है, ये मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। सो आपने कह रहा है कि ये मेरा मैसेज है, ठीक है, और इसको आपने 10 ग्रुप में शेयर करना है, और शेयर करते वक्त आपने मुझे स्क्रीनशॉट भी देना है, ठीक है, ताकि मुझे पता हो कि लीड मेरे पास आपके पास ही आई है, ठीक है। और जैसे ही मुझे उसके अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स निकलता है, इसमें से इतना शेयर मैं आपको दूंगा, ठीक है। अब देखिए उसने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, लेकिन उस बेवकूफ को पता नहीं होगा कि वो अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। एक होती है टाइम इन्वेस्टमेंट, एक होती है मनी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर कोई मनी इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो आप उससे टाइम इन्वेस्टमेंट करवा लो, ठीक है। आप उसको बोलो विदाउट इन्वेस्टमेंट वर्क है, ये मेरा मैसेज है, अपने ग्रुप में शेयर करो, मुझे स्क्रीनशॉट दो, ठीक है। अब जैसे मुझे यहाँ से रिस्पॉन्स मिलता है मैं आपसे कॉन्टेक्ट करूंगा, ठीक है। अब मैसेज में आपने अपने बिजनेस की डिटेल शेयर कर रखी है, ठीक है, कि मेरे पास इतनी सीट अवेलेबल है, मुझे इतनी स्टूडेंट्स चाहिए ऑनलाइन वर्क के लिए, ठीक है, पार्ट टाइम जॉब होगी, जॉब लिखना है, ठीक है, बिजनेस नहीं लिखना है, क्योंकि ये जब भी पहले कोई पर्सन देखना है ना पहली दफा, उसको ये इम्पॉसिबल लगता है कि ओह मेरे लिए जॉब है ये। नो, आपने जॉब लिखनी है कि पार्ट टाइम जॉब है, ठीक है। और जो आपकी वीकली इनकम, कोई पर डे की नहीं है, कोई पर वीक नहीं, ओ सॉरी पर मंथ नहीं है, पर वीक आपने लिखना है। पर वीक इनकम 5 to 6 thousand, ठीक है, इतनी इनकम आपने लिखनी है। उस मैसेज को आपने दे देना है उस पर्सन को, ठीक है। देने के बाद अब आपने करना है क्या है, वो मैसेज जो है जाके वो अपने मेंबर करेगा उनमें, ठीक है। अब अगर उसके एक ग्रुप में 256 57 इतने मेंबर्स भी होते हैं, तो आप खुद सोचो कि अगर वो 10 ग्रुप में करेगा तो कितने ग्रुप्स में जाएंगी आपकी पोस्ट, कितने मेंबर्स के पास आपकी पोस्ट जाएगी। क्या उसमें से इजीली इजीली 50 मेंबर आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे। और ये सिर्फ मैंने एक मेंबर का आपको बताया है कि जब आप एक मेंबर को ये मैसेज दोगे और वो 10 ग्रुप में आगे करके आपको स्क्रीनशॉट देगा कि मैंने 10 ग्रुप में आपका ये मैसेज फॉरवर्ड कर दिया है। अब अगले मेंबर को भी दे दो, उसको भी 10 ग्रुप्स का टारगेट दो, उससे अगले मेंबर को दो, उसको भी 10 ग्रुप्स का टारगेट दो। आपका एक मैसेज एक ही दिन में, एक ही घंटे के अंदर अंदर कितने ग्रुप्स में कितने लोगों के सामने जाएगा। और आज तो एक व्हाट्सएप ग्रुप में 500 से ऊपर मेंबर होते हैं, 1000 से ऊपर मेंबर होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने वो मैसेज अपना सर्कुलेट करवाना है सारे ग्रुप्स में। अब उनको ये भी कहना है कि अगर ये अगर आपने यूज करना है, अगर मुझे आपके ग्रुप से कोई रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, तो इसके बदले मैं आपको रिटर्न दूंगा। अब खुद सोचें, अगर तो वो मेंबर कितने ग्रुप्स में कर रहा है, वो 10 ग्रुप्स में कर रहा है, और 50 लीड्स आपके पास आ गए, 50 में से अगर 2 या 3 मेंबर भी आपके साथ ज्वाइन हो गए, क्योंकि अब वो लीड खुद आपके पास चल के आ रही है, आप नहीं गए हो किसी के पास, ठीक है। अब वो लीड खुद चल के आ रही है, तो ऐसी लीड्स के आपको 100 में से 80 रिस्पॉन्स जो होता है, 80% रिस्पॉन्स 100% आपको मिलता है, ठीक है। तो जब लीड आपके पास चल के आ रही है, वो आपसे अगर पूछेंगे क्या बिजनेस है, अगर 50 में से 3% भी आपके साथ ज्वाइन कर लेते हैं और आपके 2 स्लॉट स्पिल ओवर भी हो जाते हैं, एक स्लॉट भी खाली है, तब भी आपको 1500 का वहां से प्रॉफिट होगा। 1500 में से अगर आप 200 रुपीज भी उस मेंबर को दे देते हो, इसमें भी वो खुश हो जाएगा और लाइफ टाइम आपके साथ कनेक्ट रहेगा कि मुझे नेक्स्ट मैसेज देना, मैं नेक्स्ट भी करूँ जाके कहीं पे, ठीक है। आपको कितना प्रॉफिट हो गया पीछे, 1300 का प्रॉफिट हो गया। अगर आपके सारे वर्किंग स्लॉट खाली हैं, वो लेवल 1 तक भी ज्वाइन करते, $15, $15 पाकिस्तानी रुपए में राउंड अबाउट 4500 के बनता है। अगर 200 300 भी आप उसको दे देते हो प्रॉफिट, ठीक है, पीछे आपको 4000 प्लस का टर्नओवर जनरेट हो रहा है,
ये स्मार्ट ट्रिक है कि आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग आए हैं वो ज्वाइन नहीं होते, कोई बात नहीं, उनके कांटेक्ट तक जाएं आप। ठीक है, अपना मैसेज उनको दें कि इस तरीके से मेरा मैसेज सर्कुलेट करें, अगर मुझे तो इससे प्रॉफिट होता है तो इसमें से मैं आपको भी शेयर दूंगा। फिर आप जितना भी शेयर देते हो, चाहे 100 रुपीज दोगे ना, सामने वाला पर्सन कभी नहीं बोलेगा कि सिर्फ इतना सा, बल्कि वो मोटिवेट होगा और वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, और एक दिन वो खुद भी इस बिजनेस में आ जाएगा। और जब वो देखेगा कि मेरे कॉन्टेक्ट से इतने पर्सन इसके पास आ रहे हैं और तुम्हें इतना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो क्यों ना मैं आ जाऊं इस बिजनेस में, मैं करूं, फिर वो बंदा खुद चल के आपके पास आ जाएगा कि मुझे बताएं क्या बिजनेस है, मैं करूं ये बिजनेस। समझ आई मेरी ट्रिक? जल्दी से बताएं। समझ में आई है कि क्या करना है, किस तरीके से अपने कॉन्टेक्ट के कॉन्टेक्ट्स को लेकर आना है। लीड्स लेकर आना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, लीड लाने के बाद जैसे आप उनको डील करते हो ना, मेट्रो ये करता है। ठीक है, सो अपने अंदर टाइम की इन्वेस्टमेंट करें। कल मैं सेशंस कर रही थी और सेशन ठीक से नहीं हुआ था, और मैं आप लोगों के साथ जो है वो, आई डोंट नो टॉपिक क्या था कल का, क्या था वैसे कल का टॉपिक, किसी को याद है कल का टॉपिक क्या था? यस, इनविटेशन। अब वो इनविटेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब वो इनविटेशन यहाँ से स्टार्ट होता है कि जब लीड्स हमारे पास आ जाती हैं, होप्स हो कि कल वाले आपने सारे पॉइंट्स नोट किए होंगे कि कॉन्फिडेंस से आपने बात करना है। ठीक है, किस तरीके से आपने क्या कहना है, जब लीड्स आपके पास आ जाती हैं कैसे आपने उसको इनवाइट करना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस होना चाहिए हर एक आपके स्टेप में, हर एक मोमेंट में कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके बोलने में। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस ना सिर्फ ऑनलाइन वर्क में, ऑफलाइन भी आपको बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, स्किल्स को अपने पॉलिश करें। अगर आज तक आप कभी किसी से आंख उठा के बात नहीं कर पाए हो, सोसाइटी में से कोई उठ के आपको कुछ भी कह देता है, आप उसको आंसर नहीं कर पाते हो, इधर का कॉन्फिडेंस आपके वहां पे भी काम आएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि स्पेशली जब नेटवर्क मार्केटिंग होती है, ये फीमेल्स के लिए एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री है इनको इंडिपेंडेंट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि एक वुमेन जो कि बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन जो सोसाइटी की नेगेटिविटी होती है वो उसके अंदर इस हद तक भर जाती है कि वो खुद को वीक समझना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक फीमेल को जो फेस करने को मिलती हैं सोसाइटी में, इसके लिए यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी है। आपका फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके बोलने का तरीका, हमेशा कम वर्ड्स हो लेकिन मतलब उनका बहुत ज्यादा हो, इस हद तक। सो बिजनेस को सिर्फ बिजनेस ना समझो कि ये यहाँ पे आप कर रहे हो, आप इधर से पैसे कमाओगे सिर्फ बस अपनी नीड्स पूरी कर लोगे, नो। इस बिजनेस से आपकी लाइफ तक भी चेंज होने वाली है, दैट्स वाई इसकी वैल्यू को समझो। ठीक है, आप समझो कि ये बिजनेस अगर मैंने ना किया तो सारी जिंदगी मैंने जॉब करनी, और जो इस टाइम पे हमारे मुल्क के हालात है ना, ऐसे में तो गर्ल्स बॉयज दोनों ही मुश्किल में है। जो आज इतनी स्टडी कर रहे हैं उनको नहीं पता कि आने वाले टाइम में कितनी मुश्किल होने वाली है उनको जॉब ढूंढने में। मुझे समझ में नहीं आती है कि जॉब ढूंढने में इतनी ये जद्दोजहद कर रहे होते हैं, इतनी रिश्वत दे रहे होते हैं। ठीक है, रिश्वत पे रिश्वत, हाँ जी इतना पैसा ले लो, बस हमारी कैसे भी करवा दो, ऊपर से बड़े बड़े कॉन्टेक्ट भी आप लेकर आओ। ठीक है, जब बड़े बड़े कॉन्टेक्ट नहीं होंगे आप नहीं कर सकते हो। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बातें कैसे सीख ली आपने? ये मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ने एक्सपीरियंस करवाया है। ये खुद एक फीमेल हूँ, दैट्स वाई मुझे लगता है कि जो ये तो ये आजादी होती है ना, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, ये फीमेल्स को होना चाहिए। एंड नेटवर्क मार्केटिंग बहुत बेस्ट इंडस्ट्री है इनके लिए। ठीक है, सो यहाँ पे मोटिवेट रहने के लिए आपको सिर्फ दो बातें अंडरस्टैंड करनी है। सबसे पहले कि यहाँ पे मुझे प्रॉफिट ही दो तरह का होना है। सबसे मुझे पहले मुझे प्रॉफिट होना है एक्सपीरियंस का, फिर मुझे प्रॉफिट होना है मनी प्रॉफिट। ठीक है, दो तरह का एक्सपीरियंस होगा। जितने भी मेंबर से बात कर रहे हो, आपकी जो गलती होती है, आप डीमोटिवेट होते हो कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि कोई भी मेंबर आपको आएगा, कांटेक्ट करेगा,
और वो आपको ज्वाइन कर लेगा, और जब वो ज्वाइन नहीं करते तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो कि मैंने तो टाइम दिया था लेकिन मुझे तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला वहां से। नहीं, आपको नहीं पता कि आपने उसको डील करते हुए क्या कुछ सीखा है, ठीक है, आपको एक्सपीरियंस हुआ है। सो इसमें जो ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री होती है, ये बहुत बहुत गहरा समंदर है, बहुत गहरा। इसके अंदर बहुत सारे खजाने होते हैं, जो अगर आप इसके अंदर जाओगे तभी आपको मिलेंगे। अगर नहीं, ऐसे ऊपर तैरते रहोगे तो एक दिन डूब जाना है और कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, यही आपको तैराकी सिखाता है कि किस तरीके से इसमें तैरना है। ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये आपको तैरना सिखाती है यहाँ पे। सो अपनी वैल्यू को समझें, ठीक है, अपने बिजनेस की वैल्यू को समझें कि अगर हमने ये ना किया तो इसके अलावा लाइफ में हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, पैसा कमाने के लिए कहीं से स्टार्टअप लेना पड़ता है, और वो स्टार्टअप यही है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है। हम लकी है कि जहाँ पे एक तो टीम हम लोगों को बहुत सपोर्टिव मिली है, उसके अलावा सिस्टम हम लोगों को बहुत अच्छा मिला है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम हम लोगों को मिला है, जिसका कंट्रोल इंसान के हाथ में नहीं है। जैसे ही आप काम कर रहे हो, प्रॉफिट आपके पास आ रहा है, आपके हाथ में आ रहा है, कोई डर नहीं है कि हमारे साथ यहाँ पे स्कैम हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आएगा आपके अंदर? जब चाहिए ही आपको कॉन्फिडेंस है किसी भी पर्सन को डील करते हुए, तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आएगा आपके अंदर जब आप ये अंडरस्टैंड कर लोगे कि कितना पावरफुल प्लेटफॉर्म आपने ज्वाइन किया है। फिर बस करना क्या है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप किसी को जाके स्लॉट समझाने बैठो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसको जाके यूनाइट वर्ड समझाओ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उसको जाके एनएफटी का बताओ, नहीं, ये सिर्फ आपके लिए है। आप समझो कि ये क्या चीज है, ठीक है, लेकिन इससे पहले आपने कॉन्फिडेंस के साथ उसको सिर्फ और सिर्फ सेशन में इनवाइट करना है। ओके, ये मुझे याद नहीं रहता है, ठीक है, जो आप लोग यहाँ से मुझे टॉपिक बता रहे होते हैं, तो आप ग्रुप्स में बता दिया करें, जैसे ग्रुप ओपन होता है वहां पे बता दिया करें कि नेक्स्ट इस सेशन पे टॉपिक, जिस टॉपिक पे सेशन होना चाहिए, ठीक है, देन इंशाल्लाह उसी पे कर लेंगे। बाकी मैम सेहर होती हैं जो लिख रही होती हैं, ठीक है, जो टॉपिक दे रही होती हैं, या सर फहीम है। तो इन दोनों में से आप किसी को भी कह सकते हैं कि इस टॉपिक पे नेक्स्ट मीटिंग हो, तो ये कर देंगे, और मैं उसके ऊपर जो है वो कर दूंगी मीटिंग, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बातें सबको? अच्छा, सच सच बताना है, नींद आती है कभी सेशन को लेते हुए? क्योंकि इधर मैं अपनी स्क्रीन शेयर नहीं कर रही हूँ, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, ठीक है, हो सकता है कि सिर्फ सुन सुन के नींद आना स्टार्ट होगी, सुस्ती, ऐसे हो है। मेरी उड़ गई है मोटिवेशन। ओके, थैंक यू। तो फिर इधर एक्टिव रहा करे ना, सिर्फ एक कमेंट सेक्शन तो होता है जिसमें मुझे पता चलता है कि आप लोग एक्टिव हो। आमीन आमीन। पहले आ रही थी, क्यों पहले क्यों आ रही थी? पहले तो इतनी काम की बात मैंने आपके साथ शेयर की है कि अब आपको ना फेसबुक पे इतना जाना पड़ेगा, ना इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा, सिर्फ काम करना है तो आपने कहाँ पे करना है? अपने व्हाट्सएप पे करना है। अच्छा, सेशन से पहले आ रही थी, फिर सही है, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। वाह जी, वॉइस सुन के एक्टिव हो जाती हैं। आपकी वॉइस सुनती हूँ तो हो जाती है। सही हो गया। ये आप लोग तारीफ कर रहे हो कि इंसल्ट है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट बहुत जरूरी होता है। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ठीक है। सीख लिया है ना, अब अपना टेस्ट आपने खुद लेना है। सिखाया आपको यहाँ पे जाता है, लेकिन टेस्ट आप अपना खुद लेते हो कि जो सेशन आपने लिया है, जो 30 मिनट आपने इन्वेस्ट किए हैं, उसके बदले रिटर्न आपको क्या कुछ मिला है यहाँ से। ठीक है,
ये टेस्ट लिया करें अपना वर्किंग करके। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक तो क्लियर हो गया है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्लियर करती हूँ। हाँ, कॉलेज में तो अक्सर टाइम सो जाते थे, इसीलिए तो आज बिजनेस में इतने परफेक्ट है। शुक्र मनाओ सो जाते हो, अगर ना सोते ना स्टडी पे फोकस करते, फिर आज अच्छे मार्क्स के पीछे अच्छी जॉब ढूंढ रहे होते। कॉलेज से थक कर आते हैं, सही सही। मैसेज भेजे ग्रुप में विदाउट इन्वेस्टमेंट वाला, ये मेरे पास रेडी नहीं है, ठीक है, ये मैं रेडी करके भेजूंगी। बाकी यहाँ पे इसने भेज रखा है, अजीज ने भेजा है, मैं ये करती हूँ कॉपी, आप लोगों को देती हूँ, ठीक है, और आप लोग कर सकते हो। अजीज, इसमें लिंक कौन सा है? मैं एडिट तो नहीं कर सकती हूँ यहाँ से। अच्छा, एक मैसेज मैं आप लोगों को यहाँ पे दे रही हूँ, सिर्फ ये मैसेज आप लोगों ने कॉपी करना है, ठीक है? सिर्फ एक मैसेज है, ये लास्ट मैसेज है, ठीक है? दो मैसेजेस आपने करने हैं, और मैसेज पता है करने कहाँ पे हैं? व्हाट्सएप पे अगर लगाएंगे ना स्टेटस, तो कुछ मेंबर आपको कह सकते हैं कि ओ, लाइक कुछ मेंबर आपका स्टेटस देखते हैं, कुछ नहीं देखते, ठीक है, तो आपको रिस्पॉन्स कम मिलेगा। लेकिन जो ब्रॉडकास्ट ईद पे मैंने आप लोगों से बनवाई थी, वो भी मुझे बहुत बेनिफिट दे रही है, ठीक है, क्योंकि एक दफा की मेहनत थी और अभी तक काम आ रही है। सो उन ब्रॉडकास्ट में आपने ये मैसेज करना है, फिर हर एक मेंबर के पास आपका मैसेज आएगा, ठीक है? यस, आइसक्रीम वाला है, खानी है? मुर्तजा, मैंने आपको बोला कि रिस्पॉन्स दो तरह का मिलेगा, एक एक्सपीरियंस का मिलेगा, दूसरा प्रॉफिट उसका मिलेगा, मनी प्रॉफिट, ठीक है? सो डोंट वरी, जरूर प्रॉफिट आना है वहां से, ठीक है? सबसे पहले एक्सपीरियंस जो होते हैं ना, वो मैटर करता है, क्योंकि पैसे एक दिन खत्म हो जाएंगे, पैसा कमाने के लिए दोबारा फिर क्या चाहिए होगा आपको? एक्सपीरियंस ना। अगर सिर्फ आज पैसा पैसा कमाओगे और एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, तो पैसा एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे आप? ये मजदूर जो होते हैं ना, ये यही कर रहे होते हैं, डेली मेहनत कर रहे होते हैं, ठीक है, और वहां से कितनी इनकी दिहाड़ी होती है? 500, 700, 1000, इतनी इनकी दिहाड़ी होती है। लेकिन जिसके पास एक्सपीरियंस होता है ना, वो एक्सपीरियंस पे वर्क करके ऐसा अपना एम्पायर बिल्ड कर देता है कि सारी जिंदगी पर अपने एक्सपीरियंस उसको प्रॉफिट आता रहता है। तो सबसे पहले जरूरी क्या हुआ? एक्सपीरियंस हुआ ना, तो अभी आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, एक्सपीरियंस सबसे जरूरी है। सो अपना दिया हुआ टाइम सेशंस को दे रहे हो, अपनी वर्किंग को दे रहे हो, वो कभी भी ना समझेंगे ये आपका वेस्ट गया है, ये इन्वेस्ट हुआ है। हाँ, अगर इसके बदले आपने टिकटॉक पे आप स्क्रॉलिंग करते जा रहे हो, आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करते हुए जा रहे हो, दोस्तों से आप चैटिंग कर रहे हो, उधर जरूर आपका जो है वो टाइम वेस्ट होता है, उसके रिटर्न में कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला। लेकिन बिजनेस में कोई भी आपकी एक्टिविटी है, चाहे वो लीड्स में है, चाहे वो क्लोजिंग में है, चाहे वो आपके स्टेटस के ऊपर है, ठीक है, कहीं से भी कोई भी आपका वेस्ट नहीं होगा। अनिसा, आपके जो क्लाइंट है वो आपको डेली बेस पे वीडियोस प्रोवाइड कर रही हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जब मेंबर आ जाते हैं स्टार्ट में, तो क्लाइंट से उनको 3 दिन तक सेशंस प्रोवाइड करने हैं। वो सेशन तो अटेंड करेंगे, जो लाइव सेशन होते हैं वो तो अटेंड करेंगे, लेकिन इसके अलावा वीडियोस भी प्रोवाइड करनी है हमारे ऑफिशियल चैनल से। यूनाइट वर्ड्स क्या है, एनएफटी क्या है, ठीक है, और मार्केटिंग क्लासिक प्लान क्या है, इसकी वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर रखी है और काफी टाइम पहले की थी, और आज तक वही चल रही है, उनसे बेटर रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। ऑनलाइन वर्क की बरकत है। ओके, सो वो टाइम यहीं पे होता है एंड। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, होप से कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और सीखा भी होगा बहुत कुछ इससे। सो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, रिजल्ट्स लेने हैं, ठीक है, एंड रिमेम्बर, आप लोग यहाँ पे हो तो आप लोग कुछ करने के लिए हो, ठीक है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने के लिए हो, या जो भी रीजन है, ठीक है,
एंड अगर आपने गोल्स रीड नहीं किए हैं तो अभी आपने बैठना है और अपने गोल्स जरूर रीड करने हैं, ठीक है। गोल्स रीड करना ना भूलें, 10 मिनट अपने गोल्स को दें, रियलाइज करें कि आप यहाँ पे क्यों हो, ये क्यों क्लियर करें। एंड 9:30 सेशंस जो हमारा होता है उस तक मेहनत करें। 10-10 मेंबर्स सबका टारगेट है, उन्होंने रेडी करना है। ओके, कंपटीशन है हम सबका। जी जी मैं करती हूँ। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दुआ में याद रखें पूरी टीम इनोवेटर को। अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करें, आमीन। अल्लाह हाफिज।